कवित्त का वाचन करेंगे। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जो पर सिंह सरताज को, दावा पुरहुत के कूल पर, दावा सब पचन के गोल पर भाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल पे, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे, पूरब पछांत देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा से विराज को। तो इसमें इस कवित्त में कवि ने शिवाजी महाराज के बारे में यह स्पष्ट किया है कि जहाँ जहाँ मुगल शाही है वहाँ वहाँ शिवाजी महाराज अपना दावा, अपना हक, अपना अधिकार पेश करते हैं। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द उसको समझने का प्रयास करेंगे। गरुड़ का दावा जैसे नाग के समूह पर, यहाँ गरुड़ एक पक्षी का नाम है। दावा, दावा यानी अधिकार। नाग, नाग यानी सर्प, सांप। जूह, जूह यानी समूह। पुरहूत, पुरहूत यानी इंद्र। पच्छिन यानी पक्षियों को। गोल यानी समूह। मही यानी पृथ्वी। रवि यानी सूर्य। पच्छांत यानी पश्चिम। दक्षिण यानी दक्षिण दिशा। पातशाही, पातशाही यानी बादशाही। तो यहाँ हम इसका अर्थ समझेंगे। इसमें जैसा कि हमें मालूम है शिवाजी की वीरता का वर्णन है, और इसमें जहाँ जहाँ मुगल शासन है वहाँ वहाँ किस तरह शिवाजी महाराज अपना अधिकार जताते हैं उसके बारे में बताया है। तो जिस प्रकार गरुड़, गरुड़ एक पक्षी, वह जो सांपों को खाता है, इस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी सांपों पर अपना अधिकार प्रस्तुत करता है, और शेर हाथियों के समूह पर, और इंद्र भगवान पहाड़ों के समूह पर अपना दावा रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं, और उसी प्रकार बाज पक्षी जो है वो अन्य छोटे छोटे पक्षियों पर अपना अधिकार प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी महाराज नहीं, उसी प्रकार सूर्य भी अपना दावा अपने प्रकाश के आधार पर इस पृथ्वी पर करते हैं। उसी प्रकार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, जहाँ पर भी मुगल शाही बादशाही है वहाँ पर शिवाजी महाराज भी अपना अधिकार, अपना दावा जताते हैं। इसके बाद हम अगला कवित्त पढ़ेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डोलाती ते वे बीजन डोलाती है, भूषण भनत शिव राज बीर तेरे त्रास, नगर जड़ाती ते वे नगर जड़ाती है। तो यहाँ पर इस चौथे कवित्त में कवि ने मुगलों की बेगमों की, मुगल जो कि जिनसे कि शिवाजी महाराज का द्वंद्व है, उनकी बेगमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मंदिर यानी होता है यहाँ पर इस कवित्त के आधार पर स्वर्ग जैसा वातावरण, और दोबारा जो प्रयुक्त है घोर मंदिर यानी घनघोर जंगलों से युक्त जगह जो है, पर्वत है ना, घनघोर जंगलों से युक्त पर्वत, यहाँ पर उसका दूसरे बार प्रयुक्त हुए मंदिर का अर्थ है। उसी प्रकार कंदमूल, कंदमूल यानी फल फूल, भोग करना यानी सेवन करना, 3 बेर यानी 3 बार, पहली बार जो प्रयुक्त हुआ है 3 बेर, उसका अर्थ है 3 बार। अब हम चौथे कवित्त का वाचन करेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है,
कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राजबीर तेरे त्रास, नगर जड़ाती तेवे नगर जड़ाती है। अब हम इस कवित्त का के कठिन अर्थ जो है उनको समझेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, यहाँ पर मंदिर जिसका अर्थ पहली बार प्रयुक्त हुए मंदिर का अर्थ स्वर्ग है, और उसी प्रकार घोर मंदिर दोबारा जो दूसरी लाइन में प्रयुक्त है घोर मंदिर, उसका अर्थ घनघोर जंगल, जंगलों से युक्त पर्वत है। कंदमूल यानी फल फूल, भोग करे यानी सेवन करे, 3 बेर खाती यानी 3 बार खाती, और पुनः प्रयुक्त हुआ 3 बेर का अर्थ है 3 बेर, बेर जो फ्रूट होता है, फल जो होता है, उस बेर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भूषण शिथिल अंग, भूषण यहाँ पर भूषण का अर्थ अलंकार यानी गहने हैं, और दोबारा जो भूषण है उसका अर्थ है भूख के कारण, शिथिल यानी ढीला पड़ना। बिजन, बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती, बिजन का अर्थ है पंखा झलना, और दूसरी बार प्रयुक्त हुए बिजन का अर्थ जंगल। त्रास, त्रास यानी होता है कष्ट। नगन, नगन यानी बहुमूल्य रत्न, और दोबारा प्रयुक्त नगन का अर्थ है वस्त्रहीनता। जड़ाना यानी ठंड लगना। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। बच्चों बता दूं मैं, इस कवित्त में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तथा यहाँ कवि ने शिवाजी के हमले से भयभीत मुगलों की बेगमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। वर्णन में यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इस अलंकार के बारे में बच्चों मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि इस अलंकार की एक सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो ये है कि एक ही वर्ण जो है वो बार बार आता है, या उसकी आवृत्ति बार बार होती है, यानी और उसके बाद हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। वहाँ पर उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे पहली शुरू की 2 लाइनें देखें, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, और फिर से उसी तरीके का ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो ऊंचे घोर मंदिर, तो यहाँ पर जो पहली लाइन में प्रयुक्त हुआ है ये शब्द ऊंचे घोर मंदिर, तो मंदिर का अर्थ यहाँ पर स्वर्ग जैसी सुख सुविधाओं से संपन्न महल, इसका अर्थ यहाँ है। और दूसरी बार जो प्रयुक्त हुआ है दूसरी लाइन में ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तो यहाँ पर मंदिर का भाव है ऊंची पर्वत की गुफाएं, है ना। तो इसी प्रकार पूरे जो कवित्त में बार बार जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, मैं आपको उसके अर्थ जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं वो समझाते चली जाऊंगी। इस पद्यांश का अर्थ हम देखेंगे कि शिवाजी के हमले से भयभीत होकर मुगलों की बेगम जो कि ऊंचे ऊंचे स्वर्ग जैसे महलों में रहती थी, भागकर जंगल और पर्वतों में छिप गई हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, पहले ये बेगमें क्या करती थी, उत्तम फल और पकवानों का सेवन करती थी। अब ये जंगलों में उपलब्ध कंदमूल उनका ही सेवन कर पाती हैं। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है, पहले ये क्या करती थी, 3-3 बार दिन में खाना खाती थी, किंतु अब दिन में 3 बेर यानी 3 फ्रूट, वो जो बेर वाले फ्रूट हैं वो खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, कवि भूषण जी कहते हैं कि पहले ये बेगमों का जो शरीर था वो गहनों की बहुत ज़्यादा अधिकता के कारण शिथिल हो जाता था, शिथिल सा रहता था, किंतु अब उनका शरीर भूख और प्यास के कारण शिथिल हो गया है। बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती है, शिवाजी के हमले से पहले ही ये ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली बेगमों को गर्मी से बचने के लिए क्या करती थी, उनकी दासियाँ बीजन यानी पंखे उनके पास डुलाती थी ताकि उनको गर्मी ना हो। लेकिन अब ये जो बेगमें हैं जंगल यानी बीजन में फिर रही हैं। यहाँ पर बीजन का अर्थ दोबारा प्रयुक्त बीजन का अर्थ जंगल है, वहाँ पर फिर रही हैं।
भूषण भनत शिव राज बीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की वीरता से ये सभी बेगमें बहुत कष्ट झेल रही हैं। नगर जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। वे बहुमूल्य रत्न से जड़े वस्त्र हमेशा पहनती थीं, किंतु आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें वस्त्र मिल पाना भी, साधारण वस्त्र मिल पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो बच्चों, ये अर्थ सारे समझ में आ गए होंगे। आगे हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे।